अटैचमेंट वर्सेस सेल्फ लव। लेकिन अटैचमेंट सीम्स अनरियल और फेक। अगर ऐसा ही है कि वो अनरियल है, तो अगर कोई मैसेज नहीं करता तो हमारा पूरा दिन खराब क्यों हो जाता है? या फिर किसी के जाने के डर से ही हमारा अवॉर्ड क्यों लग जाता है? ऐसा क्यों होता है? उसके बाद ये बोलना कि अटैचमेंट अनरियल है, दिस डजंट मेक सेंस, राइट? तो हम ये देखते हैं कि अटैचमेंट और सेल्फ लव में क्या रियल है, क्या अनरियल है। एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। अटैचमेंट अनरियल इसलिए है क्योंकि हमें लगता है हम किसी और पे डिपेंडेंट है, हम किसी और से अटैच्ड है या प्यार करते हैं। बट होता क्या है, अटैचमेंट हो, सेल्फ लव हो या लव हो, उन सबका जो सेंटर पॉइंट है वो हम ही होते हैं। हमें कोई पसंद आ रहा है, हम किसी को प्यार कर रहे हैं, हमें किसी की केयर कर रहे हैं, तो उसकी अगर आप सेंटर पॉइंट देखोगे ना तो हम ही होते हैं। इसी वजह से अगर हम किसी का के साथ अच्छा कर रहे होते हैं, किसी की केयर कर रहे होते हैं और वो बदले में हमें बिल्कुल भाव नहीं देता, तो हमें बुरा लगता है, हमें हर्ट फील होता है। ये रीज़न है। तो अगर देखा जाए तो जो सेंटर होता है दोनों का ही, वो सेल्फ ही होता है, खुद ही होते हैं हम। यानी अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, अगर हम दिमाग खोल खोल के देखें, तो अटैचमेंट कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता लोगों में, चीज़ों में, बल्कि अटैचमेंट हमारे दिमाग के अंदर ही होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। डिफरेंस क्या होता है अटैचमेंट और सेल्फ लव में? कि अटैचमेंट में आप समझ सकते हो एक गोला है जो कि दूसरे गोले के साथ किसी डोरी से बंधा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है। तो अटैचमेंट होता है कि एक गोला दूसरे गोले से एक डोरी के थ्रू बंधा हुआ है। डिफरेंस सेल्फ लव में ये होता है कि वो जो डोरी है वो कहीं और जाने के बजाय वो अपने ऊपर ही पूरे गोले में गोल 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 करके बंध रही है। सिंपल सा एक ये डिफरेंस होता है कि अटैचमेंट में हमें लगता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसने हमें वैलिडेट नहीं किया, उसने हमें नहीं पूछा या कुछ हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसके चले जाने से हमें फ़र्क पड़ने वाला है। और सेल्फ लव में हमें पता होता है ये चीज़ कि बाहर कोई डील करेगा वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि वो उसके मूड और इसके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कोई हमेशा के लिए तो होता नहीं है, लाइक डेथ तो एक ना एक दिन सबकी होनी है। तो हमें एट द एंड पता होता है कि कुछ भी हो रहा है उसको रिजॉल्व करने का सबसे बड़ा जो बेस होता है, कहते हैं ना, अगर हमें कुछ रिजॉल्व करना है तो हमें पहले अपने आप को शांत करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो सिक्योर हो, उसके बाद हम वहाँ से सोच के प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो ऐसा ही होता है, वो बेस देखते हैं, है ना, आर्मी बेस या फिर कैंप। तो वो बेस जो है वो हम खुद हैं। हमें कुछ भी रिजॉल्व करना होगा तो पहले हमें अपने पास ही आना पड़ेगा। रीज़न भी एक तो ये बाहर कहीं से बहुत स्टेबल है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि जैसे बाहर के लोग अनस्टेबल हैं वैसे मेरा मूड भी अनस्टेबल होता है, कभी मैं खुश रहता हूँ, कभी दुखी रहता हूँ। बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये सिर्फ मतलब ये वेव्स हैं या स्विंग्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, इनका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप एक्चुअल में अपने मूड के साथ बैठोगे, ये गुस्सा आ रहा है या फिर दुख हो रहा है, उसके साथ एक्चुअल में बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही अनरियल है। जितना आप उसको पकड़ोगे वो चीज़ उतनी सस्टेन करेगी, जितना आप उसको बोलोगे ठीक है ओके एज एन ऑब्जर्वर देखोगे आप, उतना ही वो आपसे दूर होती जाएगी, छूटती जाएगी, जस्ट लाइक वेव्स आई गई इस तरह से। अगर इसको एक और बेस एग्जाम्पल से समझना हो तो अटैचमेंट का मतलब होता है कि मैं हूँ, मैं सेंटर पॉइंट हूँ, आई एम लीविंग माई सेल्फ जस्ट टू गेट यू, जस्ट टू विन ओवर यू। यानी कि मैं अपने आप को छोड़ रही हूँ और आपके पास आ रही हूँ। और सेल्फ लव होता है मैं अपने आप को स्ट्रांगली पकड़े हुए हूँ, पकड़े हुए नहीं हो, सिर्फ बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े हुए हूँ और फिर भी मैं आपके साथ रह सकती हूँ। तो यानी कि अगर आप रहोगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रहोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं टूट के बिखर जाऊंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वापस से खड़े होने में, बट या आई विल गेट बैक ओवर इट। ये आपको अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप जानवरों में देख सकते हो। खासकर अगर आप बिल्ली को स्टडी करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसका जो माइंडसेट होता है वो नेचुरली ऐसा होता है कि अगर आप हो तो बहुत बढ़िया,
अगर नहीं भी हो तो आई विल सस्टेन माई सेल्फ। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास चली जाऊंगी और आपके हिसाब से काम करूंगी, बट इसका जस्ट अपोजिट होता है कि आई एम देयर एंड यू आर ऑल्सो देयर। आई कैन शेयर माई लाइफ विद यू, बट यू आर नॉट माई होल लाइफ।